तो मैं वही बगल में एक गांव था 3-4 किलोमीटर, उस गांव में जाकर एक कोई मिले, उन्होंने कहा भाई आप मेरे यहाँ मकान पर रहो। तो हमारी 10-15 लोग थे, हम उस मकान पर रहे। फिर सुबह रात को वहीं रुके। सुबह 7 बजे जब हम उठे, मैंने मेरे साथी से पूछा भाई कैसा क्या चल रहा है। तो उसने कहा वैसा कोई जैसी कोई घटना नहीं घटी, जनहानि वगैरह नहीं हुई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। और मीडिया में लेकिन एक खबर चल रही है कि नरेश मीणा लुगड़ी ओढ़कर भागा। अच्छा। तो मन का यार ये तो अपने जो अब तक कमाया वो तो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि नरेश मीणा तो कभी ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैदान छोड़ के भाग जाए, भगोड़ा घोषित हो जाए, जनता के साथ इतना बड़ा कुठाराघात हो, नरेश मीणा उस मैदान को छोड़ जाए। तो मन का ये तो अपने लिए ठीक नहीं है। मैंने उन माँ से कहा भैया आप आंटी जी चाय बना दो 1 कप। मैंने चाय पी, 1 बाल्टी पानी डाला, और मेरे वहाँ उस जो मकान में जो लड़का था लाखन नाम का, उसको कहा लाखन भाई, मैंने कहा मेरे को उस घटना स्थल पर उस मंच पे पहुंचा दे। मैं चाहता हूं मैं बीच में गिरफ्तार नहीं हूं। अगर बीच में मेरे को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी तो हो सकता है वो ये बता दे कि भाई धौलपुर के जंगल में मिला, 12 से पकड़ के लाए, और ये पूरी स्टोरी बना दी जाए कि नरेश मीणा तो छोड़ के भग गया था। इस तरह का मेरे को, क्योंकि राजनीति में किसी लोकप्रिय व्यक्ति को फंसाने के इसी तरह के होते हैं, किसी के चरित्र पे किसी दाग लगा दो, किसी पे पैसे को उस तरह से, मतलब ये रहता है लोकप्रिय लोगों को बदनाम समाज में करने के लिए। तो वहाँ भी था कि भाई इसको भगोड़ा घोषित करवा दो, लेकिन उस भाई ने मेरे को सीधा खेतों में होकर बुलेट मोटरसाइकिल से उसी मंच पे पहुँचा दिया। उसके बाद में 1-2 घंटा मैंने पूरे गांव में मैं देखा जो घटनाक्रम हुआ, और उसके बाद वहीं फोर्स आई, वहीं से मेरी को गिरफ्तार किया गया। मुझे पहले पीपलू थाने में लाए, लोगों को बताया गया भाई जयपुर ले जा रहे हैं। फिर पीपलू थाने में कुछ लोग आ गए थे गाड़ियाँ लेके, तो रात को फिर मेरे को 11-12 बजे फिर मालपुरा शिफ्ट किया। फिर मालपुरा में रात भर रहा। फिर मालपुरा से ही मेरे को वहीं से वीसी पे कोर्ट में पेश किया गया, थाने से ही। और थाने के बाद में सीधा मेरे को जेल में रख दिया गया। जेल में भी मुझे सेपरेट रखा गया। उनको किसी हार्डकोर अपराधी को रखते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। उनको ऐसा लगा था, जेल प्रशासन को भी ऐसा अंदेशा था कहीं कोई घटनाक्रम के तहत कोई रिएक्शन में कोई घटना घट जाए। अच्छा। तो उन्होंने सुरक्षा के मद्देनज़र मुझे अलग से रखा था। ठीक। जब जेल में सारे बंदी खुले रहते थे तब मैं बंद रहता था, और जब वो लोग बैरिकों में बंद हो जाते थे तब मेरे को खोलते थे। मेरे साथ जो 60 लोग जो बंद हुए, उनसे भी मुझे शुरू में 2-4 दिन तो उनसे भी नहीं मिलने दिया। कहीं उनके मन में ऐसा नहीं हो सकता है सरकार का ये आदेश था कि भाई इनको बात मत करने दो, नरेश से कोई बात नहीं करें, ये भी हो सकता था। फिर 2-4 दिन बाद में मैंने सुप्रिटेंडेंट साहब से कहा, मना साहब वो मेरे जो साथी हैं कम से कम एक बार मैं उनको देख तो लूँ। फिर वो मेरे साथ खुद सुप्रिटेंडेंट साहब वहाँ तक गए। उनके मैंने देखा तो सबके, कोई के पाँव टूट रहा है, कोई का हाथ टूट रहा है, सब फ्रैक्चर थे। फिर धीरे धीरे नॉर्मल हुआ। 10-15 दिन बाद में फिर हम लोग खुले भी रहे। फिर जेल में भी एपिसोड हो गया जब मुझे पता लगा कि भाई राशन तो बहुत आता है, सरकार तो बहुत अच्छा भरपूर राशन देती है सरकार की तरफ से। तो सुबह दूध भी पर्याप्त आता है चाय के लिए, 7 बजे चाय बनती है, नाश्ता मिलता है। उसके बाद 10 बजे जब खाना मिलता है तो उसका 2 तरह की दाल और सब्जी, लेकिन खाने की क्वालिटी अच्छी नहीं थी। अच्छा। और कुछ लोग जो रहते हैं, हर जेल में रहते हैं ऐसे, कुछ वीआईपी, कुछ भाई बड़े, उनको भाई साहब बोलते हैं जेलों में, जो थोड़े हार्डकोर टाइप के क्रिमिनलों को, उनके लिए अलग से खाने की व्यवस्था रहती है। ऐसा होता है? हाँ। तो मैंने उसका विरोध किया। मना साहब सब लोगों को एक जैसा खाना मिले। मतलब आप जेल में भी शांति से नहीं बैठे, वहाँ भी आप अपना रूप दिखाई दिया कि अंदर एक जैसा खाना मिले। और उसके लिए मैंने 4 दिन फिर अनशन किया। अच्छा। भूख हड़ताल करी। 4 दिन अनशन करने के बाद मैंने, क्योंकि जेल में अनशन करने के लिए भी तो बहुत वो चाहिए। उस 4 दीवारी के अंदर क्या क्या होता है उसका कहीं किसी को पता नहीं चलता। मैंने अनशन किया तो सुप्रिटेंडेंट साहब को उनको पता लगा, तो कि भाई क्या शिकायत है। तो बना साहब एक तो ये जो सरकार राशन दे रही है वो राशन हमें मिले, उसके तहत हमें खाना मिले, सबको एक जैसा खाना हो। और अगर उस समय 1-2 ऐसी घटना हुई तो मैं शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना का ये दिया हुआ है जेल कानून में कि भाई ये अलाउ नहीं है।
तो मैं जब तक हूँ, जब तक इस तरह का नहीं हूँ। प्रशासन, जेल प्रशासन ने मेरी बात सुनी, और जब तक मैं रहा, जब तक टोंक जेल में एकदम अच्छा खाना मिला, हम सब लोग पूरे बंदी एक ही खाने, उसी खाने को खाते थे जो सब लोग खाते थे। कोई किसी तरह का टॉर्चर नहीं था। मेरे जाने के पहले कोई कहते थे कि साहब कभी यहाँ 80 रुपये की एक बीड़ी मिलती थी, 2000 का बिंडल मिलता था। अच्छा। जर्दा की पूड़ी भी 2000-1500 की मिलती थी, पर मेरे सामने तो नहीं था, मैंने मेरी आंखों से नहीं देखा। इतना बड़ा करप्शन कौन, पुलिस के बिना, प्रशासन के बिना तो ये संभव नहीं था। तो वो तो क्या बताएं, लेकिन मैं अभी गांव जाऊंगा 20 तारीख को, तो उसके बाद मैं सीएम साहब से समय लूँगा, क्योंकि अभी समरावता को भी पूरा न्याय नहीं मिला है। हाँ, उस पर आऊँगा मैं, समरावता के मामले पे। नरेश, जेल में भी आपके बहुत से साथी बन गए होंगे नए, बहुत से लोग हैं जो किसी कारणवश से, या हो सकता है कि हार्डकोर अपराधी कुछ ही होते हैं, उसके अलावा बहुत लोग चले जाते हैं जेल किसी मुद्दे को लेकर, किसी मामले को लेकर, आपसी लड़ाई झगड़े को लेकर। तो वहाँ तो वो लोग, जब आप ऐसा कर रहे थे तो वो चाह रहे होंगे कि ऐसा नरेश तो हर जेल में हो, ताकि प्रशासनिक व्यवस्था सुधरे। देखो, वो पहली बार ऐसा देख रहे थे। जब वो खाना उनको जब वो मिला, उसके बाद पूरी जेल में वाहवाही हो गई, कुछ पूरे जेल वाले कि भाई लगा है कोई नेताजी आए हैं। और फिर तो टोंक जेल तो ये मानो कि आप, और फिर मैं आम रहा, साधारण रहा वहाँ एक सिस्टम होता है, कोई बाहर अच्छे कपड़े पहने कि नहीं पहने, पर कोई हार्डकोर, कोई बदमाश जेल में जब जाते हैं तो मैंने अंदर ऐसा देखा है कि वो ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे, नाइक एडिडास के जूते पहनेंगे, बॉस बन के वहाँ रहते हैं, ऐसा दिखाते हैं कि जैसे बहुत चलती। लेकिन मैं बिल्कुल सादा सिंपल उनके बीच में रहा, आम बंदियों की तरह रहा। उनको लगा कि हमारे जैसा ही है। और फिर ये सब जो हुआ, खाना अच्छा हो गया, सारी चीज़ें अच्छी हुई, तो फिर स्वाभाविक है कि लोग पसंद करेंगे ही। फिर मुझे